हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज भक्ति संदर्भ जो है ग्रंथ जीव गोस्वामी का, उसकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कार्तिक मंथ शुरू हो चुका है, तो आप सभी को कार्तिक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। तो भक्ति संदर्भ ग्रंथ जैसे है जीव गोस्वामी ने दिया है कि जितने भी आचार्यज हैं उनकी जो थ्योरी है वो क्रमबद्ध रूप से समझाया है, जिससे कि जब हम पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें कई कंफ्यूजन और क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको उन्होंने काफी अच्छे ढंग से समझाया। तो जैसा हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 171, है ना। तो अभी हमने 170 में हमने पढ़ा था क्वालिफिकेशन फॉर भक्ति, है ना। भक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो हमने देखा था श्रीमद् भागवतम का भी देखा था, और उससे पहले हमने देखा था कि भगवान ने श्रीमद् भागवतम में बताया 11:27 में बताया था कि 3 मार्ग हैं मुझ तक पहुंचने के लिए: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। तो इन तीनों के माध्यम से भगवान को जो है वो जानने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो बेस्ट होता है वो होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से भगवान को तत्वतः जाना जा सकता है। लेकिन कर्म और ज्ञान के थ्रू भी जब हम भक्ति में आ जाते हैं, तो भक्ति इसके संपर्क में आने से कर्म और ज्ञान के थ्रू भी हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि अ, इन 3 विधियों को क्यों रिकमेंड किया था भगवान ने, क्योंकि अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, है ना। सब भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो किसी का कर्म योग होता है ना, तो क्या करते हैं, वो अपने कर्म के फल भगवान को ऑफर करते हैं, लेकिन अपने वित्तीय कार्य जो है वो करते रहते हैं। लेकिन कर्म योग में फिर क्या होता है, निष्कर्म हो जाता है ना, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही फिर कर्म हो। तो ये तो भक्ति करना तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य है। तो वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा हमें क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले भगवान के संपर्क में आता है, फिर भगवान के भक्तों के संग में आके उसके अंदर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो क्या करता है, भगवान के लिए अपने कर्म ऑफर करना शुरू। कर्म ऑफर करके जब उसकी शुद्धि होती है तो कर्म योग की तरफ जाता है, फिर नैष्कर्म की तरफ बिक्री जाता है, फिर उसके बाद शुद्ध भक्ति की तरफ जा सकता है। उस तरह ज्ञान योग में, है ना, कि व्यक्ति जो है ज्ञान ज्ञान में लगता है, भगवान के प्रति जिज्ञासा रहती है, संसार के प्रति जिज्ञासा रहती है। लेकिन जब वो इस ज्ञान के थ्रू भगवान की भक्ति की तरफ लग जाता है, योग कर लेता है ना, तो क्या हो जाता है, फिर वो भगवान को जान सकता है। तो कर्म योग और ज्ञान योग क्या है, स्टेपिंग स्टोन टू भक्ति, है ना। कर्म और ज्ञान के तरफ भगवान को नहीं जाना सकता, लेकिन ये कैसे है, स्टेपिंग स्टोन। कर्म योग भक्ति योग को प्राप्त करने की सीढ़ी है ना। तो इस तरह से जीव जो है आगे बढ़ सकता है। तो हमने डिटेल में पिछले क्लास में चर्चा की थी, हम शॉर्ट व्यू में आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 171। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रकाशिनी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा कि क्वालिफिकेशन ऑफ भक्ति आज का जो विषय है, 2 वर्स एक्सप्लेन कॉज ऑफ क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो 2 वर्स है श्रीमद् भागवतम के, उसको जीव गोस्वामी, अभी तो उन्होंने एक लॉजिक दिया, सिद्धांत दिया, है ना, कि कैसे ज्ञान ज्ञान कर्म और भक्ति योग मार्ग हैं, जिसमें भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो रिजल्ट अराइज अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मर। जैसा भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं, या जो भगवान को प्राप्त करने वाले जैसे होते हैं, जिस रिजल्ट्स के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। तो जैसे कि 11:1127 में पहले भगवान बताते हैं कि जो लोग कर्म तथा उसके फल से विरक्त हो गए हैं,
और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी, है ना? ज्ञान योग के कौन से अधिकारी हैं? जो लोग जो है ये देखते हैं ना दुनिया में बहुत दुख है, तो फिर क्या होता है, फल के प्रति विरक्त हो जाए, है ना? तो उनको वो क्या करते हैं, यहाँ की सभी चीजों को त्याग देते हैं। तो फिर किसके अधिकारी होते हैं? ज्ञान योग के। और जो कर्म तथा उसके फल से विरक्त नहीं हुए हैं, यानी कर्म भी करते हैं, सकाम कर्म में हैं और फल चाहते हैं, सकाम कर्म चाहते हैं, तो वो कर्म योग के अधिकारी होते हैं। क्लियर हो रहा है? मैंने बताया ना 3 मार्ग होते हैं। मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आई होप आपको क्लियर आ रही है वॉइस। यस यमुना? यस यस माता जी। है ना? थैंक यू सो मच। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं ये। और कई बार हमने ये पढ़ा है, मिश्रित कर्म है ना, ज्ञान कर्म सब पढ़ा है हमने। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि क्या बात कही जा रही है और क्या बात समझाई जा रही है। समझाया ये जा रहा है कि एटलीस्ट आपको भक्ति योग तक तो आना ही पड़ेगा, एनी केस, भगवान को समझने के लिए। लेकिन फिर भी इन मार्गों के थ्रू व्यक्ति आगे बढ़ सकता है यदि भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो। तो हमने देखा कि ज्ञान कौन कर सकता है? जो लोग कर्मों तथा उसके फल के फल से विरक्त हो चुके हैं, है ना? जिनको ये दुनिया बिल्कुल शून्य अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं? ज्ञान के अधिकारी होते हैं। लेकिन जो लोग कर्म तथा उसके फल के प्रति विरक्त नहीं हुए, सकाम कर्म के अधिकारी हैं। लेकिन जो व्यक्ति न तो अत्यंत विरक्त हैं, न अत्यंत आसक्त हैं, समझ में आ रहा है? और वो किसी शुभ कार्य के सौभाग्यवश मेरी यानी कृष्ण की लीला कथा के प्रति श्रद्धा हो गई है ना? ये भक्ति योग के अधिकारी होता है। ठीक है ना? तीनों के बारे में क्लेरिफिकेशन मिल गई। तो उसे भक्ति योग की सिद्धि मिल जाती है। इन लोगों में जो निर्वर्णीय अर्थात इस लोक के तथा परलोक के विषय भोगों के सुख से जिनका चित्त विरक्त हो गया है, इसलिए वे उन विषय सुख के साधन रूप लौकिक वैदिक कर्मों का त्याग कर देते हैं। न्यायशील हो जाता है, यानी ये लोग ज्ञानी होते हैं, समझ आते हैं कि दुनिया जो है दुखालय है। फिर इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इसको त्याग देते हैं। तो ऐसे लोग ज्ञान के आगे जाते हैं। तो ये त्याग देते हैं, तो इनके विषयों में विरक्त चित्त तथा न्यासी, इन दोनों विशेषण से दृढ़ मुक्ति की कामना रखने वाले लोग अभिप्रेरित होते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान योग के सिद्ध पद जो है पद पर जाना होता है। इस प्रकार अंतिम वाक्य के साथ अन्वय करना चाहिए, इसे बताया गया। जो सकामी है, अब ये हो गया ज्ञानी के बारे में। ज्ञानी लोग जो करते हैं, जैसे मैंने सिंपल बताया कि इनको लौकिक वैदिक कर्मों का ये त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई सुख की अनुभूति नहीं होती इस दुनिया में, सुख की अनुभूति, इसलिए वो त्याग देते हैं। तो 2 तरह की चीजें उनके साथ होती है ज्ञानी के साथ। उनका जो विषयों से विरक्त हो जाते हैं, और चित्त चित्त जो होता है विषयों से विरक्त हो जाता है, और न्यासी हो जाती है, यानी त्यागी स्वभाव से होता है। ये 2 अगर चीजें हैं तो वो व्यक्ति ज्ञानी के मार्ग में जाएगा। अच्छा, कर्मी में कौन जाएगा? जो सकामी है, यानी सकाम कर्म चाहते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो फल चाहते हैं, अर्थात विषय सुख से अनुराग रखते हैं, है ना? उनको विषय चाहिए होता है। जैसे अभी आज करवा चौथ है। तो करवा चौथ का व्रत क्यों करते हैं? पति की लंबी उम्र के लिए। पति की लंबी आयु प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, है ना? इसके लिए व्रत रखते हैं। ये नहीं कि हाँ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो देवी देवताओं की पूजा हम सकाम कर्म के लिए करते हैं। तो वही बात कि अभी जो सकामी है वो विषय सुख में अनुराग रखते हैं, इसलिए उन विषय सुख के साधन भूत कर्मों में वो आसक्त रहते हैं, उनका चित्र आसक्त रहता है, अर्थात उन कर्मों को त्याग करने में वो असमर्थ रहते हैं। ज्ञानी देखिए त्याग देता है, लेकिन कर्मी त्याग नहीं पाता है, उससे आसक्त रहता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? कर्मयोग का जो है वो रास्ता अपनाना चाहिए। अगर संकल्प के रूप में वो क्या करते हैं? फल भगवान को ऑफर करते हैं। ठीक है ना? तो ये एक्सप्लेनेशन है श्रीमद् भागवतम के श्लोक का। और उसके बाद जो श्लोक आता है 1128, ये यही श्लोक है जिसको एक्सप्लेन किया है। 1127
7 and 8, है ना? यद इक्षया मत कथा, आप पढ़ सकते हैं क्या श्लोका? यस माता जी। यस प्लीज। यदृच्छया मत्कथादौ जात श्रद्धस्तु या पुमान् न निर्विणो नाति सक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदा। If ट्रांसलेशन। If by unexpected association with devotees, Yadricha, one develops faith in my topics, Mat Kathado Jat Shraddhastu Yapuman, that person, Asya, being neither very disgusted with nor attached to material life, na nirvino nati sakto, is qualified for bhakti and will achieve perfection. Bhakti yogo asya siddhida. यद इक्षया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यद इक्षा मतलब किसी भक्त की इच्छा के कारण कोई कर्मी और ज्ञानी जो है भगवान की कथा कीर्तन आदि में इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है, लेकिन वो भौतिक जगत से पूरी तरह आसक्तियों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। उससे उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहा है आसक्ति का। वो समझ रहा है कि ये गलत है, लेकिन उससे अटैच्ड रहता है। ऐसा व्यक्ति भक्ति के लिए क्वालिफाइड होता है ना? तो ये क्वालिफिकेशन है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवद गीता में, सॉरी श्रीमद् भागवतम में ये एक्सप्लेन किया गया है कि दोज आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड विद मटेरियल डिजायर एंड अटैच टू करते हैं वो कर्म योग, ये वो क्या होते हैं? भक्ति के लिए योग्य होते हैं। तो भगवान ने भगवद गीता में, सॉरी श्रीमद् भागवतम के 2746 में ही बताया गया है कि भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव ये शिक्षा मिली है कि वे देव माया को जान लेने एवं देव सॉरी श्री भगवान के प्रेमी भक्तों का ऐसा स्वभाव या शिक्षा मिली है कि वे देव माया को जान लेते हैं एवं तर जाते हैं। इस श्लोक में ये उल्लेख किया गया कि स्त्री, शूद्र, नीच, पाप योनि भी भक्त के संग प्रभाव से देव माया यानी कृष्ण को जान जाते हैं और इस भौतिक जगत को पार कर सकते यानी भक्ति के मार्ग को कोई भी अपना सकता है ना? उसमें क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है, जैसे भगवान, क्योंकि भगवान और भक्ति में कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट? जो चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, शूद्र समझते हैं ना, नीच जाति के, हुण हो, यानी हुण मतलब रशियंस वगैरह जो होते हैं, है ना? और फिर ट्राइबल्स, जनजाति हो, कोई पापी हो, वो भी माया को पार कर भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यदि वो शुद्ध भक्तों से प्रशिक्षण लेते हैं। कितनी बड़ी बात है ना? आप किसी भी मेथड में जाएंगे, कर्म में जाएंगे, ज्ञान में जाएंगे या अष्टांग योग में जाएंगे, तो यू हैव सम क्वालिफिकेशन। लेकिन भक्ति में से क्या बताया जा रहा है कि भौतिक जगत में के अतिरिक्त आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यदि वह भगवत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो भगवत भक्त की कृपा से वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो जब प्रामाणिक गुरु में जब कोई व्यक्ति का श्रद्धा हो जाती है, तो जो निरंतर भगवत कथा उनके मुख से श्रवण करता है, तो व्यक्ति क्या करता है? उनके संग में भक्ति को जागृत कर सकता है। तो श्रद्धा रिसेप्टिव होने पर होती है। ऐसे एक बार होता है कि भाई एक क्लास दे जा रही है, जैसे हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो उसमें कई लोग क्लास सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो भक्ति को सीरियस होते हैं, एडवांस भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? जबकि शिक्षक वही है, चीज वही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लोग जो है, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं। तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति के रिसेप्टिव पावर पर, है ना? जो जितना ज्यादा योग्य होता है, रिसेप्टिव होता है, श्रवण करने में इंटरेस्टेड होता है, रुचि होती है, वो जो होता है, वो भक्त जो होता है, सीधे भक्ति को प्राप्त कर देता है। तो रिसेप्टिव क्यों होता है? कोई व्यक्ति रिसेप्टिव होता है, कोई क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब जो है वो है कि अनुच्छेद 171 नेक्स्ट, कि ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
पूर्व जन्म की कुछ सुकृति होती है, जिसके कारण जो होता है कुछ लोग जो है भक्ति की तरफ शुरू से ही आकर्षित हो जाते हैं, है ना? जैसे आप जाइए, आप देखिए आप प्रचार करने जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आप देखें कि किसी को कुछ थोड़ा-सा ही बताएँगे, तुरंत क्लासेस में आना, मंदिर में आना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है कि उसकी पूर्व जन्म की सुकृति है और अभी उसको बस थोड़ा-सा आपके द्वारा हिंट दिया गया और वो भक्ति में प्रवेश कर जाता है। और हम क्या सोचते हैं, हमने इतने भक्त बनाए, हमने इतना प्रचार किया। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना? तो ये भगवान की योजना होती है, उस व्यक्ति की पूर्व सुकृति होती है जिसके कारण वो आता है। द कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्त जो होता है वो कृपालु होता है, वो किसी कारण बस नहीं कि इसको देंगे भक्ति, इसको नहीं देंगे, वो सम दृष्टि रखता है ना? और वो भगवान की भक्ति को सबको देना चाहता है, उसके अंदर बहुत करुणा होती है। वो जानता है कि जीव का उद्धार केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जो होते हैं अत्यंत विरक्त होते हैं, उनका हृदय वो क्यों नहीं भगवान की भक्ति को प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि उनका हृदय विरक्ति के कारण बहुत कठोर हो जाता है ना? और भगवान जो होते हैं, वो ऐसे हृदय में आते हैं जो सॉफ्ट हो। तो भक्ति में भक्त जो होता है, उसका हृदय जो होता है सॉफ्ट होता है। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, दोनों ही इस जगत को जानते हैं दुखालय, लेकिन ज्ञानी के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, उसका हृदय तपस्या करने के कारण, वैराग्य के कारण कठोर रहता है ना? और दूसरे के कष्ट को नहीं समझ पाता, दूसरों को अपने से कंपैरिजन करता है कि देखो ये लोग लगे हुए हैं, है ना? ये लोग देखो कैसे इंद्रिय भोग में लगे हैं और देखो मैंने पूरा त्याग कर दिया, है ना? हम तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाते हैं, ये लोग देखो कैसे खा रहे हैं, है ना? तो हम जो भी फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो फिलॉसफी जो होती है इम्बाइब करने के लिए होती है, न कि इम्पोज़ करने के लिए। वेल सेड एक स्टेटमेंट है कि फिलॉसफी टू इम्बाइब नॉट टू इम्पोज़, है ना? ऐसे हमें किसी चीज़ों को सिद्धांत को बताना चाहिए कि वो उसको अपने जीवन में कर सके। जैसे शील प्रभुपाद, आप देखिए कि जैसे हम लोग संदर्भ पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि जब शील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, इन्हीं के सिद्धांतों को प्रभुपाद ने कितना सिंप्लीफाई करके देखा है कि कोई एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, हम लोग जैसे शुद्र हृदय के स्त्रियां भी कितने अच्छे से इसको समझ के इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, राइट? कितनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज प्रभुपाद ने सिंप्लीफाई करके बताता, ताकि हम उसको जीवन में आचरण कर सकें, है ना? लेकिन कुछ लोग वर्ल्ड जगलरी के थ्रू अपना जब दिखाते हैं तो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इम्बाइब करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो भक्त जो होता है एक व्यक्ति पर भक्त जब कृपा करता है तो देखते हैं एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, दूसरा नहीं करता है। तो कोई भक्त बनता है, बाकी नहीं। तो ये सब किसके द्वारा होता है? पूर्व सुकृति के कारण होता है। यहाँ तक समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न? सिंपल था? Yes, Mate. यस ना? यस, Yes. थैंक। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि श्रीमद् भागवतम का भी श्रील प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया। और यदृक्षा शब्द लेकर, यदृक्षा का अर्थ है किसी परम स्वतंत्र भगवान भगवत भक्त के संग के प्रभाव से कृपा प्राप्त होने पर श्री भगवान की लीला कथा में जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो वो व्यक्ति भक्ति योग का श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है। ठीक है ना? तो उपयुक्त दोनों श्लोक की व्याख्या हमने देखा 27 एंड 28, 11, 20, 27, 28 में बताया गया है। भगवान खुद कहते हैं, तो जिस व्यक्ति की मेरी कथा में श्रद्धा पैदा हो गई है ना? जिस व्यक्ति की मेरी भक्ति में श्रद्धा पैदा हो गई है, समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है तथा कामनाओं को दुख रूप में जान चुका है, किंतु उसका त्याग करने में समर्थ नहीं है, वह उन कामनाओं को भोग कर तथा दुख पैदा करने वाले जानने वाले के लिए उसकी निंदा करते हुए मुझे प्रीति करे तथा श्रद्धा तथा दृढ़ निश्चय युक्त होकर मेरा भजन करे। मैंने बताया भक्ति कौन कर सकता है? जो न बहुत ज्यादा आसक्त है, न बहुत ज्यादा विरक्त है, मिडिल में है, वो व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है।
तो इसको पढ़िए 172 निषेध जात श्रद्धा मत कथा श्रु। इसके या पहले वाला श्लोक भी नहीं पढ़ा ना आपने, प्लीज इसको रिसाइट कर लीजिए। ये वाला माता जी। यस यस, शुश्रूषो 1 to 13 श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवनात्. O Brahmins, attraction for topics concerning Krishna, Vasudev Katharuchi, will arise Syan by service to the great devotees, Mahat Sevaya, followed by faith, Shraddha Danasya, by surrender to the feet of the pure Guru, Punya Tirtha Nishevana, and by the desire to hear, Shushrusho. तो हमने ये देखा कि जो ज्ञानी है, कर्मी है, ये जब किसी महत पुरुष का, प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण कर ले, किसी प्रामाणिक भक्त के प्रति उनकी श्रद्धा हो जाए, तो वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि भक्त, क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के समान अहेतुक की कृपा करते हैं, समदृष्टि होते हैं। वो भेद नहीं करते, वो हर किसी को भगवान की भक्ति को देने के प्रति बड़े ललाहित रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवत भक्ति के अलावा जीव के प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। जब तक जीव भगवान कृष्ण से उनका अंश है, वापस उनकी प्रेममय सेवा में नहीं जुड़ेगा, तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ कथा शब्द उपलक्ष्य के रूप में कहा गया है, यानी कथा श्रवण, यानी केवल कथा का मतलब केवल कथा नहीं होता है। कथा का मतलब कीर्तन भी होता है, स्मरण, है ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, सब नवधा भक्ति पूरी आ जाती है। तो भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि में ही केवल जीव का परम कल्याण है, ऐसा विश्वास होना ही श्रद्धा है। अथवा जिसको ऐसा विश्वास हो जाता है, इसको जात श्रद्धा कहते हैं। इसी को जात श्रद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? Jat Shraddha. समझ में आया? जात श्रद्धा शब्द का मतलब क्या होता है कि किसी के किसी योग्य भक्त के, शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आ गया व्यक्ति, अब उसको भगवान की, केवल भगवान की कथा कीर्तन यानी नवधा भक्ति में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, या तो एक में या तो सभी में। इसी के अंदर जो श्रद्धा, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इसको कहते हैं जात श्रद्धा। किंतु वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्म के जो समस्त भोग फल रहते हैं, उन्हें दुख रूप में जानते हुए उसे त्याग करने में असमर्थ रहता। जैसे लोग जानते हैं कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन जानते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। समझ रहे हैं? इसी तरह पाप में प्रवृत्ति, जुआ खेलते हैं, जानते हैं कि जुआ खेलना पाप है, लेकिन वो चाहते हैं इससे निवृत्त होना, लेकिन आसक्त होने का छोड़ नहीं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? भक्ति कौन कर सकता है? ये लोग भक्ति कर सकते हैं, ये लोग प्रवेश कर सकते हैं, अगर किसी शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन या कृपा मिल जाए। ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि दुख रूप जानता है। अतः श्रीमद् भागवतम में मैंने बताया ना 11:28 में, जो पीछे भी श्लोक पाया था, कहा गया कि न तो विषयों से वैराग्य होता है और न ही अति आसक्ति होती है ना? न विषयों से वैराग्य होता है, न विषयों से आसक्ति होती है ना? जात श्रद्धा यो यह पुमान, पढ़ा ना? यद रिक्षया के बाद जात श्रद्धा, है ना? फिर इसके बाद बताया गया कि विरक्ति भी नहीं और अति आसक्ति भी नहीं, ऐसा लक्षण युक्त अवस्था में रहकर जब कोई भगवान का भजन करता है, अर्थात वो व्यक्ति अनन्य भक्ति का अधिकारी हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो अभी आपको जब आप प्रचार करने जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, किसी में अगर कर्म, सकाम कर्म की तरफ है, तो उसको खत्म नहीं करना है, उसको लेकर उसको कृष्ण भक्ति की तरफ लगा देना है। कोई ज्ञान मार्ग में इंटरेस्टेड है ना? ये पढ़ना चाहता है, बुक में पढ़ता है, ये करता है, तो उसको वो समझ रहा है कि हाँ, पढ़ने के कारण उसको नॉलेज है कि ये जगह जो है दुखालय है ना? लेकिन अगर उसको भगवत भक्ति मिल जाए, तो ज्ञान योग के द्वारा भी भगवान की भक्ति कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो जान रहा है कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन अटैच्ड होने के कारण उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो सीधे डायरेक्ट भगवत भक्ति कर सकता है। क्लियर हो रहा है?
तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11:20:31 में भी भगवान ये बात कहते हैं उद्धव से। इसलिए जो मेरी भक्ति युक्त है और जिसने अपने चित्त को लगा लिया है, ऐसे भक्ति योग संपन्न व्यक्ति के पक्ष में न तो ज्ञान न तो वैराग्य प्राय कल्याणकारी होता है। जैसे दो बीच की स्थिति में है, छोड़ नहीं पा रहा है, उसको अगर ज्ञानी बनाओगे या कर्मी बनाओगे, दोनों उसके लिए ठीक नहीं है। वो भक्ति योग में ही लग सकता है। भक्ति योग करने से उसके जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां अपने आप छूट जाती। हम सभी भी देखें अपने जीवन में, है ना, सारी आसक्तियां, सारे दुष्परिणाम थे। चाय पीना, कॉफी पीना, है ना, और भी बहुत सी बुरी आदतें रहती थी, है ना, प्रजल्प करना, सिनेमा वगैरह देखना, बाहर की चीजें खाने की आदत होना। देखिए धीरे धीरे भक्ति करने से इच्छा खत्म होने लगी। ये समझना। यस माता जी। इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ा हम्म, नहीं। तो हम्म, भक्ति में स्वतः होती है। लेकिन ज्ञानी ज्ञान मार्ग में क्या होगा, जब तक आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। समझ रहे हैं? बाकी मार्ग में सिद्धि होने पर चीजें आती हैं, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में स्वतः फल, जो जितनी भी हमारे अनर्थ है वो अपने आप ही निकल जाते हैं। प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि कर्म तप, श्रीमद् भागवतम के 11:20:32 में बताया गया है कि कर्म तप ज्ञान वैराग्य एवं योग आदि साधनों में जो कुछ भी फल प्राप्त होता है, भगवत भक्त को भक्ति के प्रभाव से वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई तप कर रहा है तो उसको जो फल प्राप्त होगा, जो ज्ञान ज्ञान है उसके थ्रू फल प्राप्त होगा, भक्ति करने पर उसको ऐसा अपने आप प्राप्त होगा। इसलिए कर्मों से भी वैराग्य की अपेक्षा भक्ति नहीं करता। कि भाई व्यक्ति जब सब चीज से विरक्त हो जाएगा तब वो आगे नहीं। आप विरक्त नहीं भी है तब भी आप भक्ति कर सकते हो। धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप वैराग्य डेवलप। यानी भक्ति का दो आनुषंगिक फल है, ज्ञान और वैराग्य। अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा विश्वास उदित हो जाता है पर अपने आप ही कर्म से विरक्ति हो जाती है। यानी यहाँ पे कहा गया है, लेकिन क्या होता है, यद्यपि ज्ञान एवं कर्म योग में श्रद्धा की अपेक्षा है, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान और कर्म के सम्यक प्रवृत्ति होना ही असंभव है। तथापि भक्ति योग में तो श्रद्धा मात्र को ही कारण स्वरूप में विशेष प्रभाव से अंगीकार करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अन्य मार्गों में अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन भक्ति में अगर श्रद्धा भी नहीं है तब भी वो फल प्रदान करता है ना। जैसे अजामिल, अजामिल ने जब नारायण नाम पुकारा तो बहुत श्रद्धा से पुकारा था, नमभास से ही वो तर गया। जी। तो भक्ति श्रद्धा पर भी डिपेंड नहीं करती है, कर्म पर ज्ञान पर तो डिपेंड नहीं करती है, लेकिन भक्ति श्रद्धा पर भी डिपेंड नहीं करती। ये है भक्ति का प्रभाव। नो क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, समझ रहे हैं। लेकिन श्रद्धा होने से जो कृष्ण प्रेम है वो आराम से जल्दी प्राप्त कर सकता है। क्लियर हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि श्रद्धा पर भी भक्ति डिपेंड नहीं होती। ये सिद्धांत कितना बड़ा सिद्धांत दे रहा है। जी बोलो, है ना, कितना सुंदर भक्ति मार्ग है। श्रद्धा के बिना अनन्य ना भक्ति एकांत की भक्ति प्रवृत्ति उदित नहीं हो सकती है। कभी किंचित मात्र भक्ति उदित होती भी है तो वह श्रद्धा न होने कारण लुप्त हो जाती है सकाम कर्म और ज्ञान योग में। इसलिए न तो विरक्ति और न तो आसक्ति। इसलिए कहा गया है कि जब भगवान की कथा में कीर्तन श्रवण में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कर्म त्याग का विधान किया गया है। यानी जब भगवान की कथा में इंटरेस्ट होता है तो अपने आप ही जितनी भी अनर्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन बाकी मार्गों में प्रयास करना पड़ता है। जैसे बोलता है भक्ति में अगर कोई गलती होगी तो क्या करना चाहिए, प्रायश्चित के लिए जाते हैं नहीं, वही भक्ति के अनुसंधानों को प्रयोग करने से व्यक्ति प्यूरिफाई हो जाता है। लेकिन बाकी मार्गों में करना पड़ता है नहीं, उनको पश्चाताप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है ना, वो शुद्ध होने के लिए। तो भक्ति मात्र तो श्रद्धा के बिना भी सिद्ध हो जाती है, अपना फल प्रदान करती। जैसे स्कंद पुराण के प्रभात खंड में कहा गया, हे भृगुवर, श्रद्धा तथा अवज्ञा पूर्वक भी यदि एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण किया जाए तो यह मानव मात्र का उद्धार कर दे। अगर कोई श्रद्धा से बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सोचिए, श्रद्धा के बिना भी अगर पुकारो, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है 3:25-25 में कि भगवत भक्तों के साथ अगर प्रकृष्ट रूप के संग होने पर मेरी माधुर्य ऐश्वर्य कथा में अगर हृदय एवं कामों को अत्यंत सुखप्रद लगने लगता है, तो उसका श्रवण करने के अति शीघ्र मुझे मुक्ति पद से क्रमशः श्रद्धा, रति और भक्ति का उदय होता है। देखिए, आपके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, भक्तों के किसी संघ में पड़ गए, शुद्ध भक्तों के। वहाँ पे आप कथा सुन रहे हैं और आपके अंदर भी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। आप भक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। कोई योग्यता की कितनी बड़ी बात। इस प्रकार श्रद्धा से पहले ही भक्ति के फल होने की बात शास्त्र में सुनी गई है। समझ में आ रहा है ना बात? यस माता जी। श्रीमद् भागवतम में भी कहा कि एक अजामिल की कथा में 6:49 में कि अजामिल के पुत्र अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम उच्चारण किया था, है ना? उसने ना कोई श्रद्धा थी ना भगवान नाम में कोई निष्ठा थी, लेकिन फिर भी उसको वैकुंठ की प्राप्ति, है ना? वैकुंठ से आ गए लोग लेने के, है ना? तो श्रद्धा होने पर भक्ति श्रेष्ठ प्रदान करती है, ये बात है ना? अगर भक्ति में श्रद्धा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा डेवलप हो जाए तो श्रेष्ठ फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है। यानी शास्त्र श्रद्धा शास्त्रीय अभिधेय वस्तु के अवधारणा का अंग है, क्योंकि अभिधेय वस्तु संबंधित विश्वास का नाम ही श्रद्धा है ना? भगवान में जब विश्वास होता है, नहीं, भगवान का नाम ही सब कुछ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि मैंने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो क्या हो गया, बहुत तीव्र प्रगति होती है। भक्ति के फल प्रदान करने में विधि की अपेक्षा नहीं होती। जैसे अग्नि आदि जलाने में किसी की अपेक्षा नहीं रखने पर भी जो भी कुछ उसमें पात्र डाला जाता है वो उसको स्वाभाविक रूप से जला देती है। ये अग्नि का धर्म है। उसी तरह से अगर हम भक्ति करते हैं, कोई भी इसके संपर्क में आए, वो उसके अनर्थों को जलाकर भगवत भक्ति उत्पन्न कर देती है। क्लियर हो गया? तो इसलिए क्या कहा गया सारांश में कि भक्ति के उदय होने में कर्मों के त्याग या संन्यास की अपेक्षा नहीं की जाती। भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होते ही समस्त कामनाएं शांत हो जाती है। अतः कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म अपने आप छूट जाते हैं। भक्ति के प्रत्येक अंग में कामनाओं को निर्मूल करने की शक्ति है एवं वह विषयों से वैराग उत्पन्न करा देती है। ज्ञान मार्ग में जब तक पूर्ण वैराग नहीं होता, सिद्धि प्राप्त नहीं होती, परंतु भक्ति मार्ग में प्रवेश करने पर भक्ति स्वयं अपूर्णता या दोषों से निवृत्त कर देती है। यानी श्रद्धा भी भक्ति अनुष्ठान का अनिवार्य अंग नहीं है। पहले तो क्या कहते हैं, भक्ति सब कुछ अर्थों को भी नष्ट कर देती है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, श्रद्धा भी भक्ति का अनिवार्य अंग नहीं है। श्रद्धा के बिना भी भक्ति अपना फल प्रदान करने में समर्थ है, किंतु श्रद्धा सहित भक्ति के द्वारा श्रेष्ठतम फल शीघ्रता से प्राप्त होती है। श्रद्धा अभिधेय तत्व भक्ति को अवधारणा करने में परम कर्तव्य के रूप में निश्चित करने में परम आवश्यक है। यानी भक्ति में विश्वास उदित होने पर फिर भी अपेक्षा नहीं रहती, न तो कोई विघ्न उसके फल प्रदान करने में बाधा डालती है। तो ये एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि अगर किसी में श्रद्धा नहीं है ना, तो व्यक्ति क्या है, तो भी भक्ति के लिए अधिकारी है, लेकिन बाकी मार्गों में ऐसा नहीं है ना। लास्ट में यही बताया गया है। तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द भक्ति, कि न तो अधिक विरक्त हो और न तो अधिक आसक्त। ये क्वालिफिकेशन। विषय भोगों में वह दुखदाई तो समझता है, परंतु उसे त्याग नहीं पाता और भोगों की वो निंदा करता है। ऐसा व्यक्ति भक्ति का अधिकारी। दिस इज द क्वालिफिकेशन। ओके। तो यहाँ पे ये बताया कि श्रद्धा के बिना भी फल प्रदान करती है। तो इस तरह से हमने देखा, जीव गोस्वामी ने इसको स्पष्ट किया, जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, से भक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। इसके बाद तो कुछ नहीं है, देख लीजिए। I think, the person develop faith in topic about me
related might think that this is the best. He is discontinuing with the other activities. However, he cannot give up the object enjoyment, which are the remnant of the result of the pious act of the previous. मैंने explain कर दिया. He knows they give suffering. Thus, 10-20-20 explain that he is not completely detached, not too attached. ये qualification. ठीक है. Thank you so much. बात कीजिए आप सभी गौर भक्त की जनता है. हरे हरे.